जडेजा को क्रिकेटर ना बनाया होता तो अच्छा होता। जडेजा की शादी ना करवाई होती तो अच्छा होता। ये सब मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये कहना है रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा का, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जडेजा की अगर उन्होंने शादी नहीं करवाई होती तो बहुत कुछ उनके जीवन में बदल जाता। उनकी जीवन जो अभी अकेले कट रही है वो उनके साथ में कटती। जडेजा को क्रिकेटर ना बनाया होता तो काश उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। दरअसल पूरा मामला जुड़ा हुआ है रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा से, जो कि एक इंटरव्यू में कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, रविंद्र जडेजा को क्रिकेटर ना बनाया होता तो वो आज हमारे साथ होता और मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। शादी के कुछ दिनों बाद से ही रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी के साथ ही अकेले रहने लगे। उसकी माँ जैसी बहन नैनाबा से भी रिश्ता तोड़ लिया। मैं उनका पिता हूँ, ना वो मेरे घर पे आते हैं ना वो मुझे अपने घर पे बुलाते हैं। मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि तुम मेरे घर पे आओ, क्योंकि मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बाप नहीं। ये सारी तमाम बातें रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने रविंद्र जडेजा के ऊपर आरोपों के तौर पे लगाए हैं। दरअसल ये इंटरव्यू 14 जनवरी को एक स्थानीय पत्रकार ने उनका लिया था। दरअसल हुआ ये था कि रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा की, जो अभी फ़िलहाल विधायक भी हैं बीजेपी की तरफ से, तो उनका एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें कहा यह जा रहा था कि रविंद्र जडेजा की वाइफ रिवाबा प्रेग्नेंट है। इसको लेकर एक स्थानीय पत्रकार ने रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध जडेजा से एक इंटरव्यू लेने पहुंचे थे, जिसके बाद उनके पिता ने ये सारी आरोप लगाए कि रविंद्र जडेजा को अगर मैंने क्रिकेटर ना बनाया होता तो ऐसा नहीं होता। मैं रविंद्र जडेजा को पढ़ाने के लिए चौकीदारी की, आज मैं रिटायर हो चुका हूँ, 20,000 की पेंशन मिलती है, उसी से मेरा घर चलता है। घर में मैं अकेला हूँ। जडेजा की जब से शादी हुई तब से ही, मतलब कुछ दिन बाद से ही पैसों को लेकर घर में झगड़े तमाम होने लगे। जडेजा की माँ जैसी बहन जो नैनाबा हैं, उनसे भी उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। रविंद्र जडेजा की पत्नी ये जो हैं रिवाबा, उनके ऊपर सारी तमाम बातों का आरोप रविंद्र जडेजा के पिता ने लगाया है कि सारी जड़ की फसाद उनकी पत्नी रिवाबा हैं। रविंद्र जडेजा के पिता का कहना यह भी है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही रविंद्र जडेजा पर उनकी पत्नी रिवाबा और रिवाबा की माँ, जो रविंद्र जडेजा की सास हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा रहा है। और मैं एक किराए के फ्लैट में रहता हूँ, जबकि रविंद्र जडेजा ने अपनी सास को, मतलब कि रिवाबा की माँ को 2 करोड़ का घर खरीद के दिया है। 20,000 उनका पेंशन आता है जडेजा के पिता का, और मेड आती है, खाना बना के चली जाती है। 2 वक्त का गुजारा ऐसे ही चल रहा है। ये सारी बातें उनके पिता ने इंटरव्यू में कहा है। अब जब इतने बड़ी हस्ती, जो कि अभी इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा, उन पे इतनी बड़ी जब आरोप लगी तो प्रतिक्रिया आनी ज़रूरी भी थी और प्रतिक्रिया आना भी तय था। तो रविंद्र जडेजा के पास जैसे ही ये खबर पहुंची, उसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि घर की बातें हैं, मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता हूं, अगर बात करूंगा तो दूर तलक जाएगी, इससे अच्छा है अपना मुंह ना खोलूं, नहीं तो बहुत सारी बातें सामने आएगी। बस इतना ही सा ट्वीट रविंद्र जडेजा ने अपने ट्वीट में लिखा था। इसके बाद बातों का दौर शुरू हुआ। सोशल मीडिया पे जब छिछी लेदर होने लगा तो जाके, मतलब ये सारी बातें अब खुल के आ रही है कि रविंद्र जडेजा और उनके पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा के बीच में, मतलब कि रिश्ते जो है ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं।
हालांकि रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर के ऊपर संदेह करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके चीते जैसी चाल, चीते जैसी थ्रो और रनिंग या फील्डिंग हर क्षेत्र में वो बहुत ही अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। हालांकि ये उनका फैमिली मैटर है, फैमिली का ये जो मैटर है इस पे कुछ कहना भी उचित नहीं होगा, लेकिन इतने बड़े क्रिकेटर हैं और देश विदेश हर जगह उनका नाम है। तो जब बातें सामने निकल के आ रही हैं तो ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नी और रविंद्र जडेजा के साथ उनके पिता का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये रविंद्र जडेजा की भी प्रतिक्रिया आई है कि उनके पत्नी के ऊपर जो भी आरोप उनके पिता ने लगाए हैं वो बेबुनियाद है, झूठे हैं, वो अफवाह है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। अंत में रविंद्र जडेजा ने यह भी कहा है कि मेरी पत्नी जामनगर से विधायक भी है बीजेपी से, तो उनकी छवि को ख़राब करने के लिए भी ये सब किया जा रहा है, तो इन सब अफवाहों पे ध्यान न दें। फ़िलहाल रविंद्र जडेजा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो अभी टेस्ट मैच सीरीज चल रहा है उसमें शामिल हैं। उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला भी था, दूसरे टेस्ट मैच से चोटिल होने की वजह से आराम लिया था, अब तीसरे टेस्ट में भी वो खेलने वाले हैं। तो बेहतर होगा कि रविंद्र जडेजा इन मुद्दों को, घरेलू जो मुद्दे चल रहे हैं उनको अच्छे से सुलझा ले और टीम इंडिया के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस करें तो अच्छा होगा और भारतीय टीम के लिए भी अच्छा होगा। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा के पिता का ये भी कहना है कि मैं खराब हूँ, उनकी बहन जो नैनाबा हैं, जो उनकी माँ के जो बचपन में देहांत हो चुका था, शायद गैस सिलेंडर उनके घर में फट गया था, इस वजह से उनकी माँ का देहांत हो चुका था। उसके बाद से जो माँ के जैसी पाली पोसी उनकी बहन नैनाबा से भी रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, लेकिन हमारे घर में 50 लोगों का एक परिवार है। जडेजा का उनमें से किसी के साथ भी कोई बात विचार नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कहना है उनके पिता का कि रविंद्र जडेजा की उनकी जो बेटी है उनसे 5 सालों से उनका कोई मतलब कि बात विचार नहीं है, मतलब कि उनसे मिलना जुलना भी नहीं है। रविंद्र जडेजा मेरा बेटा है, इसलिए मैं उनके मैचेस देखता हूँ। उनका मेरे 2 BHK फ्लैट में उनका एक पर्सनल कमरा भी मैंने रखा है। उनके गोल्ड उनके मेडल, शील्ड और कप मैंने सजो के रखे हुए हैं। उनके मैच मैं बेसब्री से देखता हूँ। ये सारी बातें उनके पिता ने कही है। तो पिता ने ये सारी बातें उनके आरोपों के तौर पे कही हो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि जिसका बेटा इतना बड़ा प्लेयर हो, इंडिया नहीं देश विदेश में भी नाम कमा चुका हो और उनके साथ ना रह रहा हो, तो उनका भी दिल कचोट रहा होगा। इस वजह से ये बातें उन्होंने जब मीडिया के सामने आई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा, या यूँ कहें कि उनका दर्द छलक पड़ा। तो बेहतर होगा रविंद्र जडेजा और अनिरुद्ध सिंह जडेजा के बीच में बातों का समन्वय बैठे और इन सारी बातों को बैठकर अपने घर में ही समाधान निकाल लें, ताकि रविंद्र जडेजा की जो छवि है वो आगे इंडिया या देश विदेश के लेवल पे भी ख़राब ना हो और टीम इंडिया के लिए अच्छे प्रदर्शन करे रविंद्र जडेजा। बात बाकी हमारी इस वीडियो के बारे में और रविंद्र जडेजा के पर्सनल लाइफ के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।